जयंती मनाई गई पटना यूनिवर्सिटी में। और जिस तरह से उनके बारे में ये बताया गया कि राजनीति की दुनिया में एक थे महात्मा गांधी जिन्हें बापू कहा गया, और दूसरे थे जगजीवन बाबू जिन्हें बाबूजी कहा गया। और उन्हीं की जयंती आज यहाँ पॉलिटिकल साइंस के विभाग के प्रोफेसर ने और स्टूडेंट ने मनाया। और क्या कुछ इस सेमिनार में, इस व्याख्यान में हुआ, इसको आप सुनिए। मैंने कह दिया है सर, लेकिन स्वागत जरूर करना चाहूँगी। On behalf of the students and teachers and non-teaching staff of PG Department of Political Science, I warmly welcome our chief guest, Honorable Vice Chancellor, Patna University, Patna, Professor Raj Bihari Prasad Singh. We express a deep sense of gratitude to you, sir. We know that you are very busy. It's not that the formality from here, but I know your tight schedule. The time you were noting down, you said, Shefali, it seems very difficult because I have to move to the Raj Bhavan and have a long meeting, a marathon meeting for the 2 days. But sir, you made your presence here, will remain ever indebted to you. And now I request Dr. Rakesh Ranjan to offer a floral bouquet to our Honorable Chief Guest, Vice Chancellor, Patna University. Thank you, sir, for readily accepting our invitation. मैं आपसे आग्रह करूंगी कि आप बाबूजी के चित्र के सामने पुष्पांजलि दें, क्योंकि हम सबों ने कर लिया है। नमन करते हुए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। और दो मुख्य वक्ता जो आपके सामने बैठे हुए हैं, अभय जी और वर्मा जी, सभागार में उपस्थित विविध विधाओं से आए हुए शिक्षकगण, जगजीवन राम जी बिहार के थे। दूसरी सूचना भी मैं आपको दूं, शायद कुछ लोगों को मालूम हो कि मैंने जब ज्वाइन किया तो यूजीसी से एक प्रपोजल था कि जगजीवन राम जी पर काम करने के लिए कोई विभाग आगे आवे और प्रिफरेबली जो दलित क्लास के शिक्षक हों उनके द्वारा फाउंडेशन चेयर या मेगा प्रोजेक्ट आदि का प्रस्ताव दिया जाए। उसमें डॉक्टर के.एन. पासवान वाज हियर। 15-20 दिन के बाद वो ज्वाइन करने गए तो पासवान जी बैठे हुए थे। मैंने कहा कि एक प्रोजेक्ट बनाइए आप, क्योंकि एक अम्बेडकर चेयर आ चुका था, आर्या जी उसे देख रहे थे। मेरे सामने उसका पूरा डिटेल बना गया और वो प्रोजेक्ट अप्रूव हो गया आ गया है बाबू जगजीवन राम फाउंडेशन सेंटर। बाबू जगजीवन राम फाउंडेशन सेंटर के नाम से पटना विश्वविद्यालय में 5 साल का एक प्रोजेक्ट आ गया है, जिसमें मैं बहुत ही जल्दी इसकी स्वीकृति भी चली गई है, एमओयू भी हो गया है यूजीसी से, और बहुत जल्दी उस पर मैं नियुक्ति भी करूँगा। उसमें मुख्य रूप से काम करना है जगजीवन राम के जो सोशल फिलॉसफी थी, समाज के प्रति जो उनका दर्शन था, नॉट द पॉलिटिकल फिलॉसफी, सोशल फिलॉसफी पर, क्योंकि जगजीवन राम पॉलिटिकली बहुत ऊंचाई तक गए, लेकिन उनके अंदर एक समाज के लिए जो दर्द था या समाज का जो दर्शन था उस पर काम अधिक नहीं के बराबर हुआ इस देश में। तो उसी को लेके सेंटर बनाया जा रहा है और जब ये बन जाएगा, मैं समझता हूँ कि अगले साल जब बाबू जगजीवन राम की जयंती मनाई जाएगी तो इस विभाग के साथ साथ भूगोल विभाग में जो चेयर स्थापित होगा वहाँ भी बनाएंगे, या आप दोनों मिलकर बनाएंगे। मैं ये भी चाहूँगा कि मिलकर एक अच्छा कार्यक्रम हो। और मैं तो राजनीतिक शास्त्र का विद्यार्थी नहीं हूँ और ना मुझे राजनीति में बहुत रुचि। जगजीवन राम के विषय में सिर्फ इतना ही जानता हूँ क्योंकि उनको 2-3 बार भाषण सुना है। मिलने का मौका तो गांधी, हम लोग जब विद्यार्थी थे तो गांधी मैदान में कोई नेता आते थे तो हम लोग भाषण सुनने जाते थे, और क्योंकि उस समय के नेताओं का भाषण जो होता था वो बड़े ही मुद्दों पर आधारित होते थे, इसलिए जाने की एक स्टूडेंट के रूप में ललक होती थी। मुझे अच्छी ढंग से याद है कि जगजीवन राम जी का गांधी मैदान में भाषण वो बांग्लादेश वार शुरू होने के 1 या 2 दिन पहले हुआ था और मैं सुनने गया था।
और उनके आवाज़ में जो तेज थी वो मुझे अभी भी याद है, जब उन्होंने कहा था मैंने ऑलमोस्ट आई एम कोटिंग कि वार नहीं होगा, लेकिन अगर होगा तो जीत आपकी होगी। इशारा करके पर जीत आपकी ही होगी, वार नहीं होगा, लेकिन अगर वार होगा तो जीत आपकी होगी। मैं कोई भविष्यवाणी करता नहीं हूँ, लेकिन मुझे इतना अपने सैनिकों पर विश्वास है कि जीत वो आपके लिए लाएंगे। और उसके दूसरे या तीसरे दिन वार शुरू हो गया था। तो ये देखिए एक व्यक्ति की इतनी बड़ी समझ। अगर आपने मानिक शाह जी का लिखा हुआ किताब पढ़ा, मैंने पढ़ा है, एक उन्होंने वार मेमोरी जो लिखा, उसमें लिखा है कि मिसेस गांधी ने अगस्त में पहली बार एक क्लोज रूम मीटिंग बुलाई और कहा कि वार के बिना कोई दूसरा चारा नहीं है, अब वार होगा। मानिक शाह ने कहा कि मैं वार जीत लूँगा। ये जगजीवन राम थे जिन्होंने कहा कि नदियों में पानी आ जाएगा, बहुत बाधाएं होंगी वार में। मानिक शाह ने उसमें हामी भरी और कहा कुछ दिन रुक कर वार लड़ें तो हम 7 दिन में ये वार जीत सकते हैं। तो इस प्रकार का समझ, सिर्फ वो पॉलिटिकल पॉपुलर स्लोगन वाला व्यक्ति नहीं थे, उनकी अपनी समझ बहुत ज़बरदस्त थी, ये उनके विचारों में ये। और दूसरा देखें, हिंदुस्तान एक ऐसा देश है, विविधताओं का देश है, चाहे वो फिजिकल सेटअप हो, पॉलिटिकल सेटअप हो, सोशल सेटअप हो, कल्चर हो, सभी। प्रणब मुखर्जी कहते हैं कि डाइवर्सिटी इज द ब्यूटी ऑफ द लैंड, ये तो ब्यूटी हमारी है, इसमें परिवर्तन हो सकता है। खासकर समाज की विविधता को मिटाने में दुनिया में जहाँ भी देखिए सोशल रिवॉल्यूशन हुआ, क्रांति जहाँ हुई वहाँ हिंसा बहुत हुई, हिंसा हुई। और जगजीवन राम के कामों से अगर आप देखें तो पता चलता है कि वो सोशल इवोल्यूशन के समर्थक थे। समाज में क्रांति नहीं, आविर्भाव हो, परिवर्तन हो। देखिए, परिवर्तन प्रकृति का नियम है, एक रह नहीं सकता। हिंसा करके, जाति का उन्माद फैलाकर, धर्म का उन्माद फैलाकर, आर्थिक विषमता का उन्माद फैलाकर जब भी लोग आगे बढ़े तो तनाव हुआ और वो समाज को, ये तो कहिए यहाँ विविधता के बीच भी एकता की जड़ें इतनी गहरी है कि चाह कर भी लोग इसे नहीं बांट सकते, चाह कर भी लोग इस समाज को नहीं बांट। लेकिन जगजीवन राम उन लोगों में संभवतः थे जो सामाजिक समरसता के साथ पिछड़े, दलित, जनजाति, अनुसूचित जाति, सबके विकास के बहुत बड़े समर्थक थे। उनको भी सबके साथ आगे लाना है, ये इसके ही वह चैंपियन ऑफ दिस। लेकिन सामाजिक, और यही कारण था कि सासाराम से उनके विरुद्ध उम्मीदवार नहीं मिलता था लोगों को, निर्विरोध भी चुने गए। जहाँ तक वो लगता है 47 में और 57 के चुनाव में तो निर्विरोध भी चुने गए थे, 1-2 चुनाव। तो ये सभी जाति, धर्म, सब प्रकार के लोगों का उनको समर्थन था, ये कोई साधारण बात नहीं थी। और साहब जिस मंत्रालय में रहा उस पर तो उनका जादुई पकड़ थी और काम था। मुझे एक अच्छे परिवार में लोग ने बताया जिसमें खाली IAS ऑफिसर आदि थे, एक बार बातचीत हुई तो कहा कि जगजीवन राम कृषि मंत्री थे, मिसेस गांधी एक बहुत सीनियर ICS ऑफिसर से बड़ा सख्त नाराज थी। तो उन्होंने कहा कि इनको किसी छोटे से देश का नाम वहाँ राजदूत बना के भेज दीजिए। जगजीवन राम, उस परिवार के सदस्य ने मुझे बताया है घटना कि जगजीवन बाबू ने कहा कि ये तो बड़ा अच्छे योग्य ICS पदाधिकारी हैं, इनको इस प्रकार की सज़ा न दी जाए। तो मिसेस गांधी ने कहा कि आप इनको रखिएगा अपने साथ, कहा कि मेरे भाग में दे दीजिए, मैं रख लूँगा इनको। और जगजीवन राम ने उन्हें कृषि विभाग में लाया और कृषि विभाग में जो क्रांति और परिवर्तन आया उसमें उस पदाधिकारी और जगजीवन राम के साथ का बड़ा योगदान था। तो ऐसे वो पारखी थे, वो पदाधिकारी को समझ लेते थे कौन कैसा है,
राजनीति में देखिए उनका कितना बड़ा पॉलिटिकल ह्यूमिलिएशन हुआ। शायद राही जी ज़्यादा बताएंगे, मैं समय भी नहीं लूँगा, इनके विचारों को आप सुने कि जब चौधरी चरण सिंह बहुमत नहीं साबित कर सके तो नीलाम संजीवा रेड्डी ने ऑलमोस्ट इनको आश्वस्त कर दिया था कि आपको मैं प्रधानमंत्री बनने का निमंत्रण दूंगा, या फिर दिया नहीं, आश्वस्त थे ये। और इसके बाद ये आश्वस्त होकर बैठे थे, इनको निमंत्रण आना था। जनता दल को 208 या 10 सीट था और कुछ और लोगों का समर्थन था। चंद्रशेखर जी को नीलाम संजीवा रेड्डी ने कहा कि मैं उनको बुला रहा हूँ, और इसके बाद उन्होंने, ये दलित थे, उन्होंने लोकसभा भंग कर दिया, अचानक भंग कर दिया। इस व्यक्ति ने कितनी शालीनता से इसको स्वीकार किया, एक शब्द कहीं नहीं बोला कि मैं दलित हूं इसलिए मुझे नहीं करने दिया गया। एक शब्द नहीं कहा कि मैं दलित हूं, ये इसलिए कि अगर वो बोलते ऐसी बात तो एक उग्र रूप ले सकता था समाज में। उनको ज़्यादा महत्वपूर्ण था ये देश और समाज चले, वो इतने उनको इतना कष्ट था, फिर भी उन्होंने नहीं कहा। इसी प्रकार से देखें, मिसेस गांधी को छोड़कर वो जब आ गए 77 के चुनाव में, प्रयास कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी इसी कुछ पार्टी बनाया, जयप्रकाश नारायण के साथ मतदाता से मिलकर चुनाव जीत गए। जनता दल में अगर बहुमत से देखा जाता तो बड़ी संख्या में लोग चाहते थे कि जगजीवन राम को प्रधानमंत्री बनाया जाए, मोरारजी देसाई वर्सेस जगजीवन राम में। और खासकर जॉर्ज फर्नांडिस, मधुमेह, चंद्रशेखर, बहुत सारे, श्रीकांत, ये सब बहुत सारे नेता थे जो बिल्कुल चाहते थे इस देश का प्रधानमंत्री जगजीवन राम हो। लेकिन आचार्य कृपलानी और जयप्रकाश ने जब कहा कि नहीं, मोरारजी देसाई सबसे सीनियर हैं, वयोवृद्ध हैं, गांधीवादी हैं, सभी जंग से इनको ही बनाया जाए। इसको जगजीवन राम जी ने कितनी शालीनता से लिया कि शपथ ग्रहण के बाद जब रामलीला मैदान में बैठक होती है, ये भीड़ थी और जगजीवन राम को पत्रकार घेरते हैं बहुत, तो उन्होंने कहा मैं मंच से बोलूँगा, अभी कुछ नहीं बोलूँगा, क्योंकि सिर्फ मोरारजी देसाई की शपथ दिलाई गई और किसी को शपथ दिलाई नहीं गई थी, तनाव हो गया था। और पत्रकारों को या नेताओं को भी भय लग रहा था कि वो जाके क्या बोलेंगे। और मंच से उन्होंने कहा कि मैं मोरारजी देसाई को प्रधानमंत्री बनने की बधाई देता। और दूसरी पंक्ति बहुत महत्वपूर्ण, मोरारजी देसाई, उन्होंने कहा, आई एम ऑलमोस्ट कोटिंग, मोरारजी देसाई की अपनी उपलब्धियां हैं, मोरारजी देसाई की अपनी उपलब्धियां हैं और वे इस पद के हकदार हैं। तो ऐसी शालीनता एक पिछड़े गांव दलित परिवार से आने वाले व्यक्ति ने वैसे ही सहन किया जैसे कर्ण ने महाभारत में सहन किया है। सब कुछ को बर्दाश्त करते गए और जो मिला उसी पर रहे, और जहाँ रहे वहाँ स्वादिष्ट खिचड़ी पकाई, अच्छा भोजन बनाया। देश को जिस मंत्रालय में गए, जहाँ गए, उन्होंने अपना एक अलग पहचान कायम किया। ऐसे प्रतिभा के धनी थे जगजीवन राम जी। आप विद्यार्थियों के लिए खासकर ये बहुत अच्छा है, और मैं तो सिफारिश से कहूँगा इस अवसर पर कुछ आप ऐसे डिबेट, क्विज आदि भी आयोजन करें अगले बार से, ताकि विद्यार्थियों की एक्टिव पार्टिसिपेशन हो, वो समझ सकें इनका संविधान सभा में क्या योगदान था। क्योंकि संविधान सभा की बहस में इनके जो कुछ भाषण है बड़े महत्वपूर्ण हैं, जब काफ़ी क्रिटिकल स्टेज था उसमें, इसलिए उन चीज़ों को भी आप बच्चे जानें। और ऐसे कंपटीशन कुछ टोकन ही, एक सर्टिफिकेट ही दें, वही काफ़ी आज के दिन में हम लोग सर्टिफिकेट दें बच्चों को, बेस्ट ऐसे राइटिंग, बेस्ट क्विज जो पाए, तो ये सब हो। और अभी नैक होने वाला है विश्वविद्यालय का, आप विद्यार्थियों को आया है कि नहीं फीडबैक? इसी को यूजीसी से किनको आया? हाथ उठाएं। जवाब दे दिया? क्या दिया जवाब? सब ठीक ठाक दिया कि पढ़ाई नहीं होती, यही लिखा? सिलेबस का एक विद्यार्थी ने किसी विभाग से सर लिखे नेक, आजकल नैक का स्वरूप बदल गया। एक विभाग में, नाम तो विभाग का नहीं बताऊंगा क्योंकि नैक में हमारे परिचित लोग हैं तो आ गई,
कि हमारे यहाँ एक विभाग के एक विद्यार्थी ने लिखा, पहला ही क्वेश्चन है कितना सिलेबस कवर हुआ है, याद है ना? कितना लिखा आपने? 80 to 80। हाँ 80-85, चूँकि एग्जाम इज नियर। अगर कम हुआ भाई अपने टीचर को कहिए, सर को कहिए, हमको कहिए, हम क्लास कराए। तो एक विभाग में अधिकतर विद्यार्थियों ने लिखा एवं 80% और 2 या 3 छात्रों ने लिखा 30 to 30%। अब एक ही विभाग का यहाँ से गया सर, ये उसको लगा कि या तो ये सच है या वो सच है। अच्छा, जो आपका परीक्षक है वो एग्जाम लेने वाला है हम लोगों का, वो तो निगेटिव बात पे ज़्यादा जोर देता है। तो पूछता है हमसे कि भाई आपके क्लास ठीक से होता है कि नहीं? उनका मैंने तो बहुत अच्छे से होता है। तो नहीं, तो कुछ लड़कों ने लिखा 30-33। मैं आपको कन्विंसली बता रहा हूँ कि ये तो अच्छा चीज़ नहीं है। तो ये कौन विद्यार्थी हो सकते हैं? 2 ही हो सकते हैं, एक तो जो दुष्ट मानसिकता का हो, और दूसरा वो जो क्लास नहीं करता हो। कभी करा गए क्लास में? हाँ, तो प्यारे विद्यार्थियों, ना दुष्ट मानसिकता का बने और ना क्लास ना करें, क्लास जरूर करें। और मान लीजिए कुछ गड़बड़ भी है तो विश्वविद्यालय आपके समाज बिहार के कल्याण के लिए लिखिए, पूरा हो गया है, बाकी शेफाली जी पूरा कर देंगे। आप जवाब जरूर भेजें टाइम पर। दोज हु हैव गॉट द फीडबैक ईमेल, आप जवाब जल्दी से जल्दी भेज दीजिए। हाँ, जवाब भेजें और अच्छे से भेजें। कोई समझने में दिक्कत हो अपने विभागाध्यक्ष से मिल लीजिए, आप भी शेफाली देख लीजिए। आप बैठी हुई हैं, आप लोग सब मिलकर विभाग में, आप लोगों को भी कह रहे हैं, आप लोगों के यहाँ भी आया होगा, आपके यहाँ मैं गया भी था। मैं जहाँ जा रहा हूँ भी ये कह रहा हूँ कि विद्यार्थी जवाब, फीडबैक, रिप्लाई बहुत अच्छे ढंग से दें, क्योंकि विश्वविद्यालय अगर A ग्रेड मिलता है तो समझ लीजिए आपकी उड़ान बड़ी ऊंची होगी। चाहे प्लेसमेंट के लिए जाएं, जहाँ भी जाएं, A ग्रेड यूनिवर्सिटीज़ का दुनिया भर में बड़ा महत्व है। आपको सर्टिफिकेट में लिखा रहेगा A ग्रेड यूनिवर्सिटी हैविंग एक्रेडिटेड A, उस सर्टिफिकेट। आप देख रहे हैं मौर्य न्यूज़ 18, देखते रहिए मौर्य न्यूज़।